डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ देश में एक युग का अंत हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल रात दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वे उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक रिफॉर्म्स के जनक के तौर पर हमेशा जाना जाएगा। उन्होंने जब 1991 में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, आधार कार्ड, शिक्षा का अधिकार जैसे बड़े कदम उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी पर मजबूत छाप छोड़ी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपना गुरु और मार्गदर्शक खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं से श्रद्धांजलि दी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए उन तस्वीरों को साझा किया जो अब इतिहास बन गई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मोदी सीएम थे और फिर बाद में पीएम बन गए। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए एक्स पर लिखा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही 2 बार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी सादगी का हर कोई कायल था। उनकी तर्क शक्ति और अर्थशास्त्र पर पकड़ उन्हें बाकी नेताओं से जुदा करती थी और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते थे। इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह करीब 33 साल तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। जब वो पीएम थे तब भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। लोकतंत्र के प्रति डॉक्टर मनमोहन सिंह की कर्मठता उन्हें बाकी सांसदों से अलग बनाती थी। उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। साफ है कि मनमोहन सिंह जैसे लोग राजनीति में विरले ही मिलते हैं। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में
वो हमेशा धूमकेतु की तरह चमकते रहेंगे। और इसी के चलते देश भर में आज शोक मनाया जा रहा है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं, सीधे उस पर चलते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत ही भारतीय बाजारों के लिए मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत है, लेकिन रिया अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी है, जो हमें बताएंगी अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत थे। याद रखिए, यूरोपियन बाजार तो कल क्रिसमस के वेकेशन के चलते बंद थे, लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है, रिया बताएं। जी, तो यूएस मार्केट्स मोस्टली फ्लैट क्लोज हुए हैं। डाउ जोन 0.07% ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन S&P 500 0.4% नीचे और नास्डैक भी 0.05% नीचे क्लोज हुआ था। यूरोप मार्केट्स, जैसे आपने कहा, क्रिसमस के लिए बंद थे। एशियन मार्केट्स अभी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। जापान का CPI डेटा और चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डेटा आने वाला है, तो उसके ऊपर नज़र रहेगी। निकाय अभी 0.74% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो ट्रेजरी यील्ड्स फ्लैट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस का जॉबलेस क्लेम्स डेटा असेस कर रहे हैं। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड फ्लैट है 4.581% पे, और 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो 1 बेसिस पॉइंट से नीचे है 4.329% पे। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड 0.06% से नीचे ट्रेड कर रहा है, और सिल्वर भी 0.03% से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड 0.16% नीचे ट्रेड कर रहा है 73.16 डॉलर पर बैरल के रेट पे। तो ये है ग्लोबल बाजार से जो क्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ क्यूज ग्लोबल बाजारों से। यूरोपियन मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन अमेरिकी बाजार भी सपाट ही बंद होते हुए नजर आए। कच्चे तेल और सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है, जो कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। तो ये तो कुछ क्यूज थे ग्लोबल बाजारों से। FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, FIIs ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। करीब 2400 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही DIIs की बात करें तो 3340 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 86,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3200 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का जो ट्रेंड दिखा है वो कल के सत्र में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्टॉक RBL बैंक FNO बैन में था, लेकिन आज उसे भी निकाल दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं रहेगा। लेकिन बाजार में कल के ट्रेडिंग सेशन में तो थोड़ी सी नरमी दिखी, लेकिन याद रखें ईयर एंड है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम होंगे और ज़्यादा कुछ एक्शन कल के सत्र में तो नहीं दिखा। लेकिन आज आपको चाल कैसी बनानी चाहिए और रणनीति क्या बनानी चाहिए, वो बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीक डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी वीक था, और कल हमने निफ्टी की सीरीज को भी एक्सपायर होते हुए देखा है, और उससे एक दिन पहले छुट्टी और उससे एक दिन पहले बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और उस कंसोलिडेशन में भी डेरिवेटिव एक्सपायरी आ गई। आप ये सोचो, फिर ईयर एंड भी आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ ही मार्केट के अंदर इस हफ्ते में मिक्स हो गई। इसलिए मार्केट के पास ना तो गिरने की वजह है और ना ही बढ़ने की वजह है। बढ़ना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि सामने कई ट्रिगर्स पड़े हैं। अगर वो ट्रिगर पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट को रूम चाहिए चलने के लिए, और गिरेगा इसलिए नहीं क्योंकि बहुत हद तक शॉर्ट कवरिंग करके जहां तक मार्केट पहुंचा है, और उसने अपने 200 दिनों के एवरेज को काफी अच्छे से मार्केट ने बचाया भी है, तो इसलिए गिरेगा भी नहीं। तो मार्केट आज फिर से कंसोलिडेशन का जोन निकालेगा। और जैसे कल आपने देखा कि इंडेक्स काफी ठंडा रह गया। सिर्फ पहले आधे घंटे के अंदर जो एक्शन था, तो एक्शन था ओपनिंग का, उसमें 400 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया था ऊपर। निफ्टी के अंदर भी स्ट्रेंथ था, लेकिन जाते आते न केवल बैंक निफ्टी 400 पॉइंट की बढ़त हो गया, बल्कि 200-250 पॉइंट नीचे भी आया एक किस्म से। तो अब आप देखेंगे ना, कल वॉलिडिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है 5 से 6% के आसपास। ये मार्केट में फियर और वॉलिडिटी थोड़ा सा एक्सपायरी के बाद का जो इम्पैक्ट होता है ना, उसको कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि आज से जैन सीरीज शुरू हो रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपनी जैन सीरीज शुरू कर चुका है। ध्यान रखें, ये सीरीज प्री बजट वाली है और ये लंबी सीरीज है।
एक की एक्सपायरी 29 तारीख को है, एक की एक्सपायरी 30 तारीख को है। तो ये लंबी सीरीज में से एक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अग्रेसिव ना होते हुए, अभी फर्स्ट डे है और आज फ्राइडे का सेशन भी है, फिर 2 दिन की छुट्टी है, फिर 30-31 तारीख है। तो आप थोड़ा एग्रेसिव ना रखें। मार्केट में आज आराम से ट्रेड करें, ना भी करें तब भी चल जाएगा। इंडेक्स में तो कोई मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा। स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट आ रहा है आप उसी को कैप्चर करें। कल भी अगर आप देखेंगे तो पॉइंट हमने खोए नहीं। 50-50 51,000 के जो इंडेक्स है उसमें मुश्किल से 100 पॉइंट भी खोया और पाया नहीं है। तो कुल मिला के रेंज वही रहेगी। पहले मैं निफ्टी की रेंज क्लियर कर देता हूँ। 23,500, 23,300 पैनिक लो है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार 23,300 बोलता तो हूँ। अदरवाइज 23,000 मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। ऊपर जाते समय 23,800 और ऊपर जाते समय 23,900 से 24,000, ये तीनों 100 पॉइंट्स वाली जो रेंज है, 800, 900 एंड 24,000, ये तीनों के जो ना रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक्सपायरी तक भी नहीं टूटे। हमने आपको पहले भी गाइड किया था। कुछ नहीं होगा, देख लेना आप, शांति से सीरीज निपट जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीरीज कब कब में निपट गई और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा है। तो इसलिए आज का सेशन भी थोड़ा डल रहने जा रहा है। हमें नहीं लगता कि मार्केट को कोई अटेम्प्ट लेनी है जो कि 24,000 के ऊपर आके टिकाना है और 23,500 के नीचे आके इसको रोकना है। तो फिलहाल इसी 300-400 पॉइंट के बीच में निफ्टी थोड़ा और रोटेट करेगा। सेम विद बैंक निफ्टी 50,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। चाहे तो आप 51,000 भी रख सकते हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। ऊपर जाते समय जब तक आप 51,800 और 52,000 की रेंज को डिसाइसिवली पार नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आएगा नहीं। तो फिलहाल मार्केट स्टिल इन द रेंज है। एफ में कोई शेयर है नहीं, एफ की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस है नहीं। तो फिलहाल मार्केट आज रेंज में रहेगा। बिल्कुल, तो ये रणनीति और कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके स्क्रीन पर। शुक्रिया डिम्पी पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमेन, गुड मॉर्निंग। बताया, आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा और पिछले कुछ दिनों से काफी म्यूटेड एक्शन इंडेक्स लेवल पर दिखा है। जो टॉप 5-10 मार्केट कैप वाली कंपनीज है वहां पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर रणनीति क्या होगी आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। इंडेक्स से दूर ही रहे तो बेहतर है। एक नेगेटिव बायस है, लेकिन 4 दिन से साइडवेज मूवमेंट है और ट्रेंडिंग बायस नहीं है। एक मंदी का गैप हुआ था निफ्टी में जो पूरी तरह भरा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी भरा ही नहीं है। तो मतलब एक नेगेटिव ओवरहैंग है जो अभी तक गया नहीं है। तो खास कुछ गतिविधि लगती नहीं है। 23,600 के नीचे बंद आता है निफ्टी तो ये जो डाउन में है वो कंटिन्यू रह सकता है। और अगर रिकवरी आनी है तो 23,900 के ऊपर ट्रेड करता है आधे घंटे के लिए, तो थोड़ी अपसाइड बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। अगर एक थोड़ी डिसेंट सी रिकवरी आती है तो मुझे लग रहा है इट विल बी अ सेल, क्योंकि जो भी टेक्निकल नेगेटिव्स है वो अभी तक मार्केट में ही है। चार्ट्स में कुछ सुधार आया नहीं है। जैसे आपने बताया, मार्केट रेंज बाउंड जरूर हो चुके हैं लेकिन नेगेटिविटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, तो ये इंडेक्स लेवल पर नजरिया, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे हेमन? हाँ जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओवरसोल्ड है और काफी स्टॉक्स है जहां पे एक छोटी सी रिकवरी, इंट्राडे बाउंस या आप कुछ भी लेवल कर सकते हैं, वहां पे ये अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा जहां पे कॉल रहेगा वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट देखेंगे तो वहां पे सॉरी अभी श्रीराम फाइनेंस हो गया नाम। तो एक इंट्राडे में ओवरसोल्ड स्थिति है। 4 दिन से बॉटम नहीं टूटा है। अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि एक रिकवरी है जो इंट्राडे आपको बाउंस में फायदा दे सकता है। 2925 के आसपास की एंट्री जो क्लोजिंग के आसपास है। 2915 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2945 का टारगेट रहेगा श्रीराम फाइनेंस का। ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल रहेगा वो है आरईसी। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 519 के आसपास की एंट्री, 515 का स्टॉप लॉस, 527 का टारगेट। स्टॉप लॉस अभी लॉजिक वही रहेगा, एक साइडवेज मूवमेंट है जहां पे स्टेबिलिटी देखी गई है इंट्राडे चार्ट्स पे और यहाँ पे बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं
ऑसिलेटर सपोर्ट कर रहे हैं इंट्राडे बाउंस के लिए। आरईसी पर खरीदारी की राय 527 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है। 2915 के स्टॉप लॉस के साथ 2945 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। मिस्टर कपाड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे बढ़ते हैं, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कुछ खबरें आई है, कई सारे स्टॉक्स उसके दम पर फोकस में रहेंगे। डिक्सन टेक जैसी कंपनियों ने कुछ डील्स भी साइन की है, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। न्यूज फ्लोज थोड़े कम हो गए, लेकिन याद रखिए 2025 के लिए बहुत आउटलुक्स के जो है आप कह सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज देने लगे, जैसे कि L&T, तो वो हम ऑफ कोर्स कवर करने वाले हैं। लेकिन आपने सही कहा, सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स पे नजर रखते हैं। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो यहाँ पे न्यूज फ्लो आई है कि उन्होंने एक MOU साइन कर लिया है कोका कोला के साथ, जहाँ पे वो परचेज करेंगे स्पार्कलिंग बेवरेजेस, कुछ प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, और इसके अलावा एक ऑथराइज्ड बॉटलिंग भी जो है कुछ सेगमेंट्स में करेंगे कोका कोला के लिए। इसके अलावा मार्केटिंग इनिशिएटिव्स भी रहने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स इंक्रीमेंटल रहने वाला है ये चीज़, क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ पेप्सी के साथ ऑलरेडी टाई अप है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बढ़ेगी, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। डिक्सन टेक की बात करें तो MOU साइन किया है, एक लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, जिसका नाम है सेल्कोर गैजेट्स के साथ, और यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगी रेफ्रिजरेटर्स और जो कंपोनेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेटर्स बनाने के लिए, उनको लेके तो करा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही पावर मेक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो लगभग 190 करोड़ का ऑर्डर जो है जयप्रकाश पावर वेंचर से इनको मिला है। हमारा चौथा स्टॉक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, नवंबर की लॉजिस्टिक्स डेटा यहाँ पे मिले जुले देखने मिल रहे हैं। जो टोटल वॉल्यूम है 1% ही सिर्फ बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है डिक्लाइन आया अगर आप दिसंबर के आंकड़े ले तो। अब हम बात करने वाले हैं आरती फार्मा लैब्स के लिए, हमारा अगला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे स्टॉक में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने मिली थी कल के दिन के ट्रेड में, और यहाँ पे एबेकस एसेट मैनेजर ने लगभग 11 लाख शेयर्स लिए है। सुनील सिंघानिया प्रमोटेड कंपनी है ये, और ये बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं बाजार के। एयरकॉन की बात करें तो लगभग 90 करोड़ का ऑर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से आया है। और आज दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जहां पे आज मूवमेंट्स होगा। मजगांव डॉक आज ट्रेड करने वाला एक स्टॉक स्प्लिट 1:2 का रेशियो में, तो वो एडजस्टमेंट आपको जो है दिन के ट्रेडिंग में देखने मिलेगी। और NMDC भी आज ट्रेड करने वाला एक्स बोनस यानी कि 2:1 पे, तो वहाँ पे भी जो है थोड़ी गिरावट जो है चेंजेस देखने मिलेंगी। तो इन दोनों स्टॉक्स पे एडजस्टमेंट्स होगा। तो स्क्रीन में अगर आपको दिख रहा है कि भारी गिरावट आ रही है तो वो इट्स एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट है, उसमें आपको जो है कॉशन बना के रखना है कि ये इम्पैक्ट जो है सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको आज नज़र रखनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही है। मैसगांव डॉक और NMDC जहां पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया गया था, कॉर्पोरेट एक्शन रादर, जिसके चलते एडजस्टमेंट दिखेगा। इसके अलावा कई और स्टॉक्स जो शरद ने बताया खबरों के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स जहां पर उन्होंने कोका कोला इंडिया के साथ MOU साइन किया है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने एक कंपनी के साथ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक डील साइन की है। पावर मैश और कार्गो लॉजिस्टिक्स जहां पर ऑपरेशनल डेटा आया और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। आरती फार्मा लैब्स और इरकॉन इंटरनेशनल जिसको नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताएं, गुड मॉर्निंग, कहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे GSW इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां पर मोतीलाल ओसवाल की जो है रिपोर्ट आई है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 375 का रखा है। और GSW इंफ्रा जो है उनके 2025 के टॉप पिक में है। उनका कहना है कि कैपेसिटी एक्सपांशन के चलते आगे जाके कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी वेल पॉइज है हाई मार्केट शेयर गेन करने में। कंपनी ने जो है 22% का कार्गो वॉल्यूम रिपोर्ट किया है ओवर FY 18 से 24 तक, और 13% का ईयर और ईयर ग्रोथ देखने को मिला है H1 FY 25 में, जो कि इंडस्ट्री के बाकी जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। और 2030 तक कैपेसिटी जो है 400 MMT तक बढ़ाने का फोकस है कंपनी का। इसी के साथ जो एस्टिमेटेड वॉल्यूम और रेवेन्यू CAGR है वो 14 और 19% का है ओवर FY 24 से 27
तक। अगला जो है इंडसइंड बैंक पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, लेकिन टारगेट प्राइस जो है उन्होंने 1650 से घटाकर 1200 पर रखा है। उनका कहना है कि जो बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में जो है H2 FY25 में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है और हाई प्रोविजन, स्लो डाउन इन लोन ग्रोथ और प्रेशर इन इनकम, उसके चलते कंपनी के MFI लैंडिंग में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी का जो ROA है वो 1% के आसपास रहेगा H2 FY25 में। डैम कैपिटल ने जो है EPS कट किया है इसका इंडसइंड बैंक का 18%, 14 और 13% ओवर FY25, 26 और 27। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कैलिब्रेटेड CNG प्राइस हाइक है टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में नवंबर में, और जो इंक्रीज़ है वो झांसी, उदयपुर और मुंबई में देखने को मिला है। इसी के साथ साथ MGL ने नवंबर में 2 रुपीज़ पर केजी की बढ़ोतरी के बाद 1 रुपीज़ पर केजी और बढ़ाया है। जो मीडियम टर्म ROC है वो 14 से 15% मेंटेन करने के लिए अनदर 5 to 6% का हाइक देखने को मिल सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और जो 70 से 80% का जो गैस कॉस्ट इंक्रीज है वो कंज्यूमर को पास हो सकता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इंडसइंड बैंक और इसके अलावा JSW इंफ्रा, सभी स्टॉक्स आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों से सोने, चांदी और ब्रेंट क्रूड में काफी गिरावट दिखी है, बताएं यहाँ पर क्या रणनीति होगी और इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा था कमोडिटी मार्केट में, तो आज भी लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो सिल्वर में करीबन 89,050 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस करीबन 89,300 का लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में 89,900 देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि गोल्ड में भी हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। और वहीं अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। करीबन नेचुरल गैस के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड ओवरऑल देखें तो मार्केट में आ सकता है। कहीं ना कहीं हमने बेस मेटल के अंदर भी मोमेंटम पॉजिटिव आते हुए देखा है। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर भी कॉपर में करीबन 809 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड, सिल्वर और कॉपर में खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो खरीदारी का ट्रेड दिखाई दे सकता है क्रूड, सिल्वर और कॉपर में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं।